अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इनइक्वालिटी पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो उसी के आज हम लोग अगले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 3 के नाम से। हम लोगों ने इंडेक्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी को समझा था, फिर उसके बाद रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी को समझा था, फिर आइदर और केस को समझा था, फिर उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझा था। टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते थे: डायरेक्ट इनइक्वालिटी, लैंग्वेज बेस्ड इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे असमानता का परिचय को समझा था। फिर रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात करें तो असमानता के नियम को समझा था। आइदर और के केस की बात करें तो या प्रकरण को समझा था। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो प्रश्नों के प्रकार को समझा था, जहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न थे: प्रत्यक्ष असमानता, भाषा आधारित असमानता, कोडेड असमानता। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है। यह क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी बेस्ड है। तो हमें यहाँ पे ऊपर सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना होगा कि ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या दिया गया है। फिर इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा है, फिर उस प्रश्न का हमें जवाब देना होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो अब हम इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं अब उन्हें हमें ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। तो अगर पी क्यू से बड़ा नहीं है तो बड़ा ना होने का मतलब क्या होगा? छोटा और बराबर होगा। बड़ा ना होने का मतलब क्या होगा? छोटा और बराबर होगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है P@Q का अर्थ है P ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। तो मतलब कोई भी चीज़ ना ही बड़ी है ना ही बराबर है। तो बड़ी और बराबर दोनों नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? वह छोटा होगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से क्या है? छोटा नहीं है। तो अगर P Q से छोटा नहीं तो इसका मतलब क्या है? वह बड़ा भी है और बराबर भी है। फिर उसके बाद P%Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही बड़ा है। P ना तो Q से छोटा है और ना ही बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह क्या होगा? बराबर होगा। फिर उसके बाद P डेल्टा Q का अर्थ है P ना तो छोटा है और ना ही क्या है? बराबर है। ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि P डेल्टा Q का अर्थ है कि P Q से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमने इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझ दिया है। क्या है ये इंस्ट्रक्शन? जहाँ कहीं भी स्टार दिया जाएगा उसको हम लेस इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ @ दिया जाएगा उसको लेस देन से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ कॉपीराइट दिया जाएगा उसको ग्रेटर इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ परसेंटेज दिया जाएगा इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ डेल्टा दिया जाएगा वहाँ ग्रेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें यहाँ पे कथन दिया गया। अब कथन भी अब हम देख पा रहे हैं, हमारा जो कथन है जिसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। हम देख पा रहे हैं P कॉपीराइट K, कॉमा, फिर K डेल्टा M। तो K के बीच में फिर K आया है और उसके बीच में कॉमा आ गया। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट यहाँ से ब्रेक हो गया है। तो जहाँ जहाँ कॉमा आ रहा है वहाँ स्टेटमेंट क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है। ब्रेक मतलब क्या है? अलग हो गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। हम मर्ज कैसे करते हैं हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में समझा था। क्या समझा था उस बारे में? कि हम कॉमन टर्म को देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन टर्म K है और यहाँ कॉमन टर्म K है, और यहाँ कॉमन टर्म M है और यहाँ कॉमन टर्म M है। तो हम कॉमन टर्म की मदद से इस स्टेटमेंट को आपस में क्या कर लेते हैं? मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने का मतलब होता है कि उनको आपस में जोड़ देते हैं, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? निष्कर्ष को चेक करते हैं, कंक्लूजन को चेक करते हैं कि कंक्लूजन कब हमारा सही हो रहा है, कब हमारा गलत हो रहा है। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन से निष्कर्ष हमारे सही हो रहे हैं और कौन से निष्कर्ष गलत हो रहे हैं। तो इनको अब हम कन्वर्ट करेंगे।
कन्वर्जन हमने ऊपर अभी सीखा था। अब इसी चीज़ को अब आगे हम समाधान में देखेंगे कि किस तरह से इनको कन्वर्ट किया गया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आर कॉपीराइट के का मतलब है आर ग्रेटर इक्वल टू के है, के डेल्टा एम का मतलब है के ग्रेटर एम है, एम स्टार जे का मतलब है एम लेस इक्वल टू जे है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, मर्ज हो चुका है। किसके आधार पे मर्ज हुआ था, के और एम के आधार पे ये क्या हुए थे, मर्ज हुए थे आपस में। तो इनको मर्ज किया जा चुका है। अब हमसे पहला निष्कर्ष पूछा गया जे डॉलर के, तो जे डेल्टा के, तो जे डेल्टा के का मतलब होता है जे के से बड़ा है। तो अब हमें ये देखना है कि जे से के हम कैसे जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं जे से के हम बैकवर्ड जा रहे हैं, और हमें पता है बैकवर्ड जाने पे साइन पलट जाते हैं। लेकिन हम एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जे और के बीच में यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ गए। तो हमें पता है विपरीत चिन्ह आने पे निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष को देखें तो पूछा गया एम एट द रेट आर। एम एट द रेट आर का मतलब होता है एम लेस देन आर। तो एम से आर को देखना है हमें, तो एम से हम आर को देख रहे हैं, एम और आर के बीच में ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर आ रहा है, और हम जा कैसे रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। और बैकवर्ड जाने पे साइन रिवर्स हो जाते हैं, मतलब साइन बदल जाते हैं। तो हमें पता है ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में क्या निकलता है, ग्रेटर निकलता है। और ग्रेटर का उल्टा क्या होता है, लेस देन होता है। तो लेस देन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एम लेस देन आर दिया है, तो लेस देन का मतलब एट द रेट होता है। तो एट द रेट मतलब क्या हो गया, दूसरा निष्कर्ष हमारा बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। अब अगर हम तीसरे निष्कर्ष को देखें ध्यान से, तो तीसरे निष्कर्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे पूछा जा रहा है एम परसेंटेज आर, मतलब एम और आर आपस में बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं एम और आर के बीच में दो तरह के चिन्ह आ रहे हैं, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर। और कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। हमें पता है बैकवर्ड जाने पे साइन बदल जाते हैं। तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में निकलता है क्या, ग्रेटर, और ग्रेटर का उल्टा क्या होता है, लेस देन होता है। और यहाँ क्या दिया, इक्वल दिया। तो ये निष्कर्ष भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो इस वाले प्रश्न में हमारा केवल दूसरा निष्कर्ष सही होता है। अब हमें देखना है कि ये किस विकल्प में दिया है। हम देख पा रहे हैं तीसरे विकल्प में केवल दूसरा निष्कर्ष क्या है, हमारा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से उसी टाइप का प्रश्न दोबारा से पूछा गया है, कोडेड इनइक्वालिटी बेस्ड। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, फिर से स्टेटमेंट 3 पार्ट में ब्रेक है, और नीचे 3 निष्कर्ष पूछेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको ध्यान से समझेंगे कि उन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। ऊपर के इंस्ट्रक्शन को हम ध्यान से समझेंगे कि ये जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। तो हम देख पा रहे हैं पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। तो अगर पी क्यू से बड़ा नहीं है तो छोटा और बराबर होगा। इसका मतलब स्टार का मतलब छोटा और बराबर है। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही बराबर है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब एट द रेट का मतलब क्या निकल के आया, छोटा निकल के आया। फिर पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा और बराबर दोनों होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कॉपीराइट का मतलब बड़ा और बराबर है। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही क्यू से बड़ा है। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बड़ा है। तो इसका मतलब छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या अर्थ निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही क्यू के बराबर है। पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बराबर है, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब नीचे हमें कथन दिया गया है। कथन फिर से क्या है, 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो हम देख पा रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट हमें क्या क्या दिख रहा है, के दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ दिख रहा है आर। तो ये हमारा कथन मर्ज हो जाएगा कॉमन एलिमेंट के बिहाफ पे।
कैसे? W कॉपीराइट K, फिर K डेल्टा R। तो W से R हम डायरेक्टली जा सकते हैं, फिर K डेल्टा R, फिर कॉमा R परसेंटेज N। तो हम K से N भी डायरेक्टली जा सकते हैं R की मदद से। तो ये कथन हमारा आपस में मर्ज हो सकता है। तो चलिए अब इस प्रश्न के हम समाधान की बात करते हैं। कन्वर्ट करके इसका समाधान क्या निकलता है देखते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही होता है, कौन सा निष्कर्ष गलत होता है। तो सबसे पहले हम इन चिन्हों को क्या करेंगे, बदलेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, W कॉपीराइट K का मतलब है W ग्रेटर इक्वल टू K, फिर K डेल्टा R का मतलब है K ग्रेटर R, फिर R परसेंटेज N का मतलब है R इक्वल टू N। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, मर्ज हो चुका है। मर्ज किस बिहाफ पे हुआ? कॉमन टर्म के बिहाफ पे। कॉमन टर्म क्या था? K और R था। तो अब जो पहला निष्कर्ष हमसे पूछा गया n@k, मतलब n k से छोटा है, n लेस देन k। अब हम देख पा रहे हैं कि n से हम k पे जा रहे हैं, n से k पे गए। तो n से k पे कैसे गए? बैकवर्ड गए। और यहाँ पे साइन क्या है? ग्रेटर है। और हमें पता है ग्रेटर का उल्टा क्या होता है? लेस देन होता है। और यहाँ लेस देन दिया, तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया? सही हो गया। बात करते हैं दूसरे निष्कर्ष की। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दूसरे निष्कर्ष में r@w पूछा गया है, और r@w का मतलब है r लेस देन w। अब r से w जाना है, तो फिर से हम कैसे जा रहे हैं? बैकवर्ड जा रहे हैं। तो r और w के बीच में ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर आ रहा है। तो हमें पता है ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर में क्या निकलता है? ग्रेटर निकलता है। तो ग्रेटर का उल्टा क्या हो गया? लेस हो गया। और यहाँ लेस देन दिया है, आर लेस देन डब्लू और r@w। तो यह निष्कर्ष भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। तीसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें, तो तीसरा निष्कर्ष हमसे क्या पूछा गया है? W डेल्टा n। डेल्टा का मतलब क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो W से कहाँ जाना है हमें? N जाना है। तो हम देख पा रहे हैं W से N हम कैसे जा रहे हैं? फॉरवर्ड जा रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल आ रहा है। तो ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर और इक्वल में क्या निकल के आता है? ग्रेटर निकल के आता है। तो यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ है, तो ग्रेटर का मतलब W डेल्टा N है। तो यहाँ पे तीसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया हमारा? सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही निष्कर्ष क्या होते हैं? सही होते हैं। अब हमें देखना है कि किस विकल्प में तीनों निष्कर्ष सही हैं। हम देख पा रहे हैं पांचवें विकल्प में सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो विकल्प क्या हुआ? 5 हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें फिर से ऊपर के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना होगा, और नीचे हमें स्टेटमेंट दिया गया, कथन दिया गया, और कथन के आधार पर निष्कर्ष पूछा गया। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। सबसे पहले हमें ऊपर के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है P स्टार Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो मतलब क्या होगा? छोटा और बराबर होगा। P@Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही उसके बराबर है। बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा? छोटा होगा। फिर P कॉपीराइट Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं, तो छोटा नहीं का मतलब क्या होगा? बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। P परसेंटेज Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही बड़ा है। P परसेंटेज Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही क्या है? बड़ा है। छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। तो छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। P डेल्टा Q का अर्थ है P ना तो Q से छोटा है और ना ही उसके बराबर है। छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ छोटी भी नहीं है और बराबर भी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह बड़ी हो जाएगी। अब हमसे यहाँ पे कथन में दिया गया है D@K, कॉमा K परसेंटेज F, कॉमा F कॉपीराइट B। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से 3 पार्ट में ब्रेक हो गया है। तो अब इनको हम क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे? कॉमन टर्म देख करके। हम देख पा रहे हैं कॉमन टर्म क्या क्या दिख रहा है? K यहाँ पे दिख रहा है और फिर K यहाँ है, फिर उसके बाद F यहाँ पे है, फिर F यहाँ से है। तो हम इन तीनों पार्ट के स्टेटमेंट्स को एक साथ क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करने के बाद फिर हम पता करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष क्या है? गलत है। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं
d@k का मतलब d लेस देन k परसेंटेज f का मतलब k इक्वल टू f कॉपीराइट b का अर्थ है कि f ग्रेटर इक्वल टू b। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा स्टेटमेंट क्या है, मर्ज हो चुका है और कन्वर्ट भी हो चुका है। तो पहला निष्कर्ष हमसे पूछा गया है एफ डेल्टा डी, तो एफ डेल्टा डी का मतलब है एफ ग्रेटर डी, तो एफ डी से क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहला निष्कर्ष सही होता है कि गलत। तो एफ से हम डी पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो लेस और इक्वल में क्या निकलेगा, लेस निकलेगा। लेस और इक्वल में क्या निकलेगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लेस देन निकलेगा। और जब लेस देन निकलेगा बैकवर्ड जाने पे, तो लेस देन का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रेटर दिया है तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे निष्कर्ष की ओर। दूसरा निष्कर्ष हमसे पूछा गया है b@k, मतलब b लेस देन k। अब हमें b से कहाँ जाना है, k जाना है। तो हम b से k पे जा रहे हैं। तो b से k पे कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो बैकवर्ड जाने पे साइन क्या होंगे, उलट जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं इक्वल और ग्रेटर इक्वल में क्या निकलता है, ग्रेटर इक्वल निकलता है। और ग्रेटर इक्वल का उल्टा क्या होता है, लेस इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे लेस देन दिया है तो इस वजह से ये निष्कर्ष क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो तीसरा निष्कर्ष हमसे पूछा जा रहा है b परसेंटेज के, मतलब b इक्वल टू के। तो b से हमें कहाँ जाना है, k पे जाना है। तो b से k पे हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो बैकवर्ड जाने पे साइन पलट जाते हैं। तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल में क्या निकलेगा, ग्रेटर इक्वल निकलेगा। और ग्रेटर इक्वल का उल्टा क्या होता है, लेस इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल दिया, तो ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज, एक बात का हमें ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे पहला निष्कर्ष तो सही हो गया, लेकिन जैसे ही हम दूसरे तीसरे निष्कर्ष को ध्यान से देखते हैं तो दूसरे और तीसरे निष्कर्ष में बी और के बीच में संबंध लेस इक्वल का आता है। तो लेस इक्वल का मतलब क्या होता है, वहाँ पे मतलब ये होगा कि वह छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। तो यहाँ पे एक बार छोटा दिया गया, एक बार बराबर दिया गया, तो इसका मतलब दूसरे और तीसरे निष्कर्ष में हमारा आइदर और का कंडीशन लग जाएगा। तो हमारा सही विकल्प ये होगा, केवल पहला और या तो दूसरा या तीसरा निष्कर्ष सही होगा। अब हमें देखना होगा कि यह किस विकल्प में दिया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पांचवें विकल्प में दिया गया है, यहाँ पे हमारा पांचवा विकल्प क्या होगा, सही होगा। या तो दूसरा या तीसरा और पहला सही। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या है, तीसरा, पांचवा। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, पांचवा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से कोडेड वाला ही सवाल दिया गया है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद हमें निष्कर्ष को ये चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना होगा। हमें पता है स्टार का मतलब क्या है, बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है तो छोटी और बराबर होगी। तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी, वो छोटी और बराबर होगी। तो स्टार का मतलब छोटी और बराबर हुआ। @ का अर्थ है बड़ा और ना ही बराबर है। तो बड़ा और बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या है, छोटा है। फिर बोला जा रहा है कॉपीराइट का मतलब छोटा नहीं, तो छोटा नहीं का मतलब क्या है, बड़ा भी है और बराबर भी है। परसेंटेज का अर्थ है छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बराबर है। फिर उसके बाद डेल्टा का मतलब है छोटा और बराबर नहीं, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो बड़ा है। तो चलिए अब इस हमने ये इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया है। अब इस प्रश्न के समाधान की हम बात करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा 3 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। तो फिर से यह स्टेटमेंट एक साथ मर्ज हो जाएगा, कैसे, कॉमन टर्म के बिहाफ पे। हम देख पा रहे हैं यहाँ कॉमन टर्म b है, यहाँ कॉमन टर्म क्या है, n है। तो ये स्टेटमेंट आपस में मर्ज हो जाएगा कॉमन टर्म के बिहाफ पे। अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं r डेल्टा b का मतलब है r ग्रेटर b,
बी कॉपीराइट एन का मतलब है बी ग्रेटर इक्वल टू एन, एन एट द रेट टी का मतलब है एन लेस देन टी। और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट मर्ज हो चुका है। तो पहला निष्कर्ष हमसे पूछा गया एन एट द रेट आर, तो एन एट द रेट आर का मतलब है एन लेस देन आर। तो एन से हमें कहाँ जाना है, आर पे जाना है। तो एन से आर पे हम देख पा रहे हैं ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में क्या निकलेगा, ग्रेटर निकलेगा, लेकिन ग्रेटर का उल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ लेस देन दिया गया, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं। बैकवर्ड जाने पे हम पढ़ चुके हैं कि साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर उसके बाद टी डेल्टा बी, डेल्टा का मतलब होता है ग्रेटर। अब हमें टी से कहाँ जाना है, बी पे जाना है। तो टी से बी पे हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। और हम देख पा रहे ग्रेटर इक्वल और लेस में यहाँ पे क्या आ गया, विपरीत चिन्ह आ गया। तो विपरीत चिन्ह आने पे निष्कर्ष हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो संदेह के श्रेणी में आ जाता है। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। तीसरे निष्कर्ष को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो तीसरे निष्कर्ष में टी डेल्टा आर, अब टी से हमें कहाँ जाना है, आर पे जाना है। तो फिर से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ गए। तो विपरीत चिन्ह आने पे निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न में केवल पहला ही निष्कर्ष सही हो रहा है। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में केवल पहला निष्कर्ष है। तो हम देख पा रहे हैं दूसरे विकल्प में केवल पहला निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमसे फिर से कोडेड वाला ही प्रश्न पूछा गया है और इसी के आधार पे हमें कथन दिया गया है और कथन के आधार पे हमसे निष्कर्ष पूछा गया है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर पहले दिए गए इंस्ट्रक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे। बोला जा रहा है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। स्टार का मतलब बोला जा रहा है बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो मतलब क्या है, छोटा है और बराबर है। एट द रेट का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही उसके बराबर है। बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही बड़ा है। तो ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही उसके बराबर है। तो छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दिए गए इंस्ट्रक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे दिए गए कथन में जो चिन्ह दे रहे हैं, अब हम इनको भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऊपर के दिए गए हिंट्स के मदद से, इंस्ट्रक्शन के मदद से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एच स्टार डब्ल्यू का अर्थ है एच लेस इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू एट द रेट एन का मतलब है डब्ल्यू लेस देन एन। एन परसेंटेज आर का मतलब है एन इक्वल टू आर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट मर्ज हो चुका है। किस बिहाफ पे, कॉमन टर्म के बिहाफ पे। तो यहाँ कॉमन टर्म डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, यहाँ एन है और यहाँ पे भी एन है। पहला निष्कर्ष आर डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा का मतलब होता है आर बड़ा है डब्ल्यू से। अब हमें आर से कहाँ जाना है, डब्ल्यू पे जाना है। तो आर से डब्ल्यू हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो लेस और इक्वल में क्या निकलता है, लेस निकलता है और लेस का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ ग्रेटर दिया है, ग्रेटर का मतलब डेल्टा होता है। तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा निष्कर्ष एन डेल्टा डब्ल्यू है। तो अब हमें कहाँ जाना है, एन से डब्ल्यू जाना है। तो एन से डब्ल्यू हम फिर से कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो बैकवर्ड जाने पे साइन रिवर्स हो जाते हैं। लेस का उल्टा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर दिया तो ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद एच एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब होता है क्या, लेस देन। एच आर से क्या है, छोटा है। अब एच से हमें कहाँ जाना है, आर पे जाना है। तो एच से आर पे हम कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेस देन दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही निष्कर्ष सही होते हैं। अब हमें देखना है किस विकल्प में है। चौथे विकल्प में सभी सत्य। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, चौथा विकल्प होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से हमें कोडेड बेस्ड इनइक्वालिटी दी गई है।
हमें ऊपर के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना होगा। उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझने के बाद कथन को ध्यान से पढ़ना होगा और फिर निष्कर्ष के बारे में बताना होगा, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब ऊपर के इंस्ट्रक्शन को हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पी कॉपीराइट डी का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो मतलब क्या होगा, छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। स्टार का मतलब है छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है का मतलब क्या होगा, बड़ा भी होगा बराबर भी होगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं, तो मतलब क्या है, छोटा है। डॉलर का मतलब क्या है, छोटा नहीं है बराबर नहीं है, तो छोटा नहीं है बराबर नहीं है मतलब क्या है, बड़ा है। फिर बोला गया है एट द रेट का मतलब ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, मतलब क्या है, वो बराबर है। तो हमने दिए गए इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर लिया है ध्यान से। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस प्रश्न के समाधान की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जे डॉलर डी का अर्थ है जे ग्रेटर डी। डी कॉपीराइट के का अर्थ है डी लेस इक्वल टू के परसेंटेज आर का मतलब है के लेस देन आर। अब ये तीनों स्टेटमेंट जो अलग अलग पार्ट में थे ये आपस में मर्ज हो जाएंगे कॉमन टर्म के बिहाफ पे। कैसे, यहाँ पे कॉमन टर्म डी दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन टर्म के दिख रहा है, तो इनके वजह से ये तीनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब इसी के आधार पे हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो निष्कर्षों को भी हम कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे आर डॉलर जे का मतलब है आर बड़ा है जे से, ग्रेटर है। आर डॉलर डी का मतलब आर ग्रेटर डी है। के डॉलर जे का मतलब है के जे से क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले आर से हमें कहाँ जाना है, जे जाना है। तो आर से हम जे जा रहे हैं, तो आर से जे जैसे ही जा रहे हैं तो आर और जे के बीच में विपरीत चिन्ह आ गए। हमें पता है विपरीत चिन्ह आते ही निष्कर्ष हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष को देखें, आर से डी जाना है। अब आर से हम डी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं लेस इक्वल और लेस में क्या निकलता है, लेस देन निकलता है। तो लेस का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। हमें पता है कि हम जैसे ही बैकवर्ड जाते हैं साइन पलट जाते हैं, साइन क्या होते हैं, पलट जाते हैं। तो ग्रेटर का उल्टा क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं आर से डी जैसे ही जा रहे हैं बैकवर्ड जा रहे हैं। हमें पता है लेस इक्वल और लेस में क्या निकलता है, लेस देन निकलता है। और लेस का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर दिया, इसका मतलब ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया के डॉलर जे। तो के डॉलर जे का मतलब है के जे से बड़ा है। अब हमें कहाँ जाना है, के से जे पे जाना है। तो हम देख पा रहे हैं के से जे पे हम जैसे ही जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, विपरीत चिन्ह आ गए। तो विपरीत चिन्ह आने पे निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा केवल दूसरा निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। तीसरे विकल्प में केवल दूसरा निष्कर्ष सही, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से कोडेड बेस्ड इनइक्वालिटी दी गई है। हमें ऊपर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके आधार पर कथन को समझना है, फिर कथन के आधार पर हमें ये समझना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की हम बात करेंगे। तो ऊपर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले हम बदलेंगे। कॉपीराइट का अर्थ होता है बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है मतलब क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। स्टार का अर्थ मतलब क्या है, छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है मतलब क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा। परसेंटेज का अर्थ क्या है, बड़ा और बराबर नहीं है। बड़ा और बराबर नहीं मतलब क्या है, छोटा है। डॉलर का मतलब क्या है, छोटा और बराबर नहीं है। छोटा और बराबर नहीं मतलब क्या है, बड़ा है। एट द रेट का मतलब क्या है, बड़ा और छोटा नहीं है, तो बड़ा और छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमें कथन दिया गया, अब इस कथन के आधार पे हमें बताना होगा कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो चलिए अब इस कथन को हम कन्वर्ट करेंगे एक इक्वेशन फॉर्म में। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एम स्टार के का अर्थ है कि एम के से बड़ा और बराबर है।
के एट द रेट आर का मतलब है के इक्वल टू आर है, आर परसेंटेज एन का मतलब है आर लेस देन के है। अब इन स्टेटमेंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज किस हिसाब से करेंगे, कॉमन टर्म के बिहाफ पे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कॉमन टर्म यहाँ पे के है और यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है। तो कॉमन टर्म के बिहाफ पे ये स्टेटमेंट आपस में क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो पहले निष्कर्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो आर परसेंटेज एम का मतलब है आर एम से छोटा है। तो हम आर से एम पे जाएंगे। आर से हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो बैकवर्ड जाने में हमें पता है कि साइन क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो हमें पता है ग्रेटर इक्वल और इक्वल में क्या निकलता है, ग्रेटर इक्वल निकलता है। और ग्रेटर इक्वल का उल्टा होता है लेस इक्वल। लेकिन यहाँ पे लेस देन दिया तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष को अगर हम ध्यान से देखें, आर एट द रेट एम का मतलब है आर इक्वल टू एम। अब आर से एम हम फिर से कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो बैकवर्ड जाने पे हमें पता है साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ग्रेटर इक्वल और इक्वल में क्या निकलेगा, ग्रेटर इक्वल निकलेगा। अब ग्रेटर इक्वल का उल्टा क्या होता है, लेस इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत की श्रेणी में जाएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं आर और एम के बीच में संबंध बन रहा है छोटा और बराबर। यहाँ पे दिया गया है छोटा और यहाँ पे दिया गया है बराबर। तो यहाँ पे पहले और दूसरे निष्कर्ष में आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। और हम तीसरे निष्कर्ष को अगर हम ध्यान से देखेंगे, एन डॉलर के का मतलब है एन ग्रेटर के। अब हमें एन से कहाँ जाना है, के जाना है। तो अब एन से के जा रहे हैं हम, एन से के हम किस तरह से जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो बैकवर्ड जाने पे हमें पता है कि साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इक्वल और लेस में क्या निकलेगा, लेस देन निकलेगा। और लेस का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर होता है। और यहाँ पे ग्रेटर दिया हुआ है तो तीसरा निष्कर्ष सही हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प बनेगा या तो पहला या दूसरा और तीसरा सही। अब हमें देखना है कि ये किस विकल्प में दिया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पांचवें विकल्प में या तो पहला या तीसरा क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से वही कोडेड इनइक्वालिटी वाला ही प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम कथन को ध्यान से समझेंगे, फिर उसके आधार पे निष्कर्षों को हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऊपर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को हम ध्यान से समझेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे। कॉपीराइट का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है का मतलब क्या है, छोटा और बराबर होगा। स्टार का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं का मतलब क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा। परसेंटेज का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही क्या है, बराबर है। बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ बड़ी भी नहीं है, बराबर भी नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। डॉलर का अर्थ है ना तो छोटा है ना ही बराबर है। छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद एट द रेट का अर्थ है ना ही वो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ऊपर के इंस्ट्रक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें जो कथन दिया गया उसके आधार पर हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो दिए गए कथन को भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं बी परसेंटेज एच का मतलब है बी एच से छोटा है। एच डॉलर जे का अर्थ है कि एच जे से बड़ा है। जे स्टार एम का मतलब है जे एम से बड़ा और बराबर है। और हम इन स्टेटमेंट को अब आपस में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे कॉमन टर्म के बिहाफ पे। तो यहाँ पे कॉमन टर्म एच है, यहाँ कॉमन टर्म क्या है, जे है। तो कॉमन टर्म के बिहाफ पे मर्ज कर दिए हैं हम यहाँ पे। अब पहला निष्कर्ष हमसे पूछा गया है बी परसेंटेज जे। बी परसेंटेज जे का मतलब है कि बी जे से क्या है, छोटा है। तो बी से अब हम कहाँ जा रहे हैं, जे पे जा रहे हैं। तो बी से जे पे जैसे ही जा रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि विपरीत चिन्ह। तो विपरीत चिन्ह आने पे हमें पता है कि निष्कर्ष क्या हो जाते, गलत हो जाते। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम दूसरे निष्कर्ष को ध्यान से देखें, एम परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब होता है कि एम लेस देन बी है। एम बी से क्या है, छोटा है। तो अब हम एम से बी जैसे ही जा रहे हैं,
बैकवर्ड जा रहे हैं, लेकिन हम फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ गए, तो विपरीत चिन्ह आने पे फिर से निष्कर्ष क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये निष्कर्ष भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरे निष्कर्ष को अगर हम ध्यान से देखें तो $M, $M का मतलब है कि M से क्या है, बड़ा है। तो H से अब हमें कहाँ जाना है, M पे जाना है। कैसे जा रहे हैं हम, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड जा रहे हैं तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में क्या निकलेगा, ग्रेटर निकलेगा। और यहाँ ग्रेटर दिया हुआ है और ग्रेटर का मतलब क्या है, डॉलर। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हुआ। तो इस प्रश्न में केवल तीसरा ही निष्कर्ष हमारा सही हुआ। अब हमें देखना है कि किस विकल्प में ये दिया हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं चौथे विकल्प में केवल तीसरा निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से कोडेड वाला ही प्रश्न दिया गया है। तो ऊपर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझेंगे, फिर उसके बाद कथन को समझेंगे। कथन को समझने के बाद नीचे दिए गए निष्कर्ष को हम ये बताएंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब ऊपर के इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कॉपीराइट का मतलब क्या है, बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं मतलब क्या है, छोटा है, बराबर है। स्टार का मतलब क्या है, छोटा नहीं है। छोटा नहीं का मतलब क्या है, बड़ा और बराबर है। परसेंटेज का मतलब क्या है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो मतलब क्या है, छोटा है। डॉलर का मतलब क्या है, छोटा और बराबर नहीं है। छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा है। @ का मतलब क्या है, बड़ा और छोटा नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोई भी चीज़ बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। अब नीचे दिए गए कथन को अब हमें ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे हम फिर से देख पा रहे हैं कथन हमारे 3 पार्ट में बटे हुए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ते किस तरह से, कॉमन टर्म के बिहाफ पे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन टर्म के है, फिर यहाँ के है, फिर यहाँ ई है, फिर यहाँ ई है। तो ये कथन आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे कॉमन टर्म के बिहाफ पे। अब इसी के आधार पे हम देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं समाधान की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जेड कॉपीराइट के का मतलब है जेड लेस इक्वल टू के परसेंटेज ई का मतलब है के लेस देन ई @r का मतलब है ई इक्वल टू आर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कॉमन टर्म के बिहाफ पे ये कथन आपस में क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो पहला निष्कर्ष हमें देखना है कि उसका क्या विकल्प होगा, सही होगा कि गलत होगा। हम देख पा रहे हैं $, के का मतलब है आर के से क्या है, बड़ा है। ये हमसे पूछा गया। तो आर से के अब हमें देखना है, आर से के हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो हमें पता है लेस और इक्वल में क्या निकलता है, लेस निकलता है। और लेस का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ ग्रेटर दिया है तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही की श्रेणी में आएगा। दूसरे निष्कर्ष को देखते हैं, जेड परसेंटेज ई। अब जेड से ई जाना है, तो जेड से ई हम कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं लेस इक्वल और लेस में क्या निकलता है, लेस देन निकलता है। और यहाँ पे लेस देन दिया गया तो ये निष्कर्ष भी क्या है, सही की श्रेणी में। मतलब जेड परसेंटेज ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर $, का मतलब आर जेड से क्या है, बड़ा है। अब आर से हमें जेड जाना है, तो आर से जेड हम कैसे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। लेस इक्वल, लेस और लेस में क्या निकलेगा, लेस निकलेगा। और लेस का उल्टा क्या होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ ग्रेटर दिया है, ग्रेटर का मतलब $, ये मतलब निष्कर्ष सही है। मतलब इस प्रश्न के लिए के हमारे तीनों ही निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं पांचवें विकल्प में सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, 5 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें फिर से कोडेड बेस्ड प्रश्न दिया गया। अब इसका हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद कथन को ध्यान से समझेंगे, फिर उसके आधार पे हम निष्कर्षों को चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही होगा कि कौन सा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले ऊपर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को हमें ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे पी कॉपीराइट का मतलब दिया गया है पी क्यू से बड़ा नहीं। बड़ा नहीं है मतलब क्या है, छोटा और
बराबर है। फिर P स्टार Q का मतलब है P Q से छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं का मतलब क्या है, बड़ा और बराबर है। परसेंटेज का मतलब क्या है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है। बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो मतलब क्या है, छोटा है। डॉलर का मतलब क्या है, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो मतलब क्या है, बड़ा है। @ का मतलब क्या है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो मतलब क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे अब हमसे कथन दिया गया, अब इस कथन को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। क्यों मर्ज करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कॉमा आने की वजह से कथन हमारे बीच बीच में अलग हो गए। तो अब हमें इनको मर्ज करना है कॉमन टर्म के बिहाफ पे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे m टर्म कॉमन है, यहाँ पे भी m कॉमन है, यहाँ पे भी r कॉमन है, यहाँ पे भी r कॉमन है। तो इनको मर्ज किया गया। मर्ज करने के बाद इनको हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उस आधार पे हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही होता है, कौन सा निष्कर्ष गलत होता है। तो चलिए अब इनको कन्वर्ट करते हैं और मर्ज भी करते हैं। तो पहले कन्वर्ट करेंगे। w@m का मतलब है w बराबर m है, m कॉपीराइट r का मतलब है m लेस इक्वल टू r है, $f का मतलब है r f से बड़ा है। अब इनको मर्ज किया गया किससे, m और m से, r और r से। तो हमारा कथन यहाँ मर्ज हो चुका है। अब पहला निष्कर्ष पूछा गया f%m। f%m का मतलब है f m से छोटा है। तो f से अब हमें कहाँ जाना है, m पे जाना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ विपरीत चिन्ह आ गए, विपरीत चिन्ह आने पर निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे निष्कर्ष को ध्यान से देखेंगे। r स्टार w का मतलब है r ग्रेटर इक्वल टू w है। अब r से कहाँ जाएंगे, हम w पे जाएंगे। तो r और w के बीच में इक्वल और लेस इक्वल आ रहा है, तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं। बैकवर्ड जाने पे साइन उलट जाते हैं। तो इक्वल और लेस इक्वल में लेस इक्वल निकलेगा, और लेस इक्वल का मतलब क्या होता है, ग्रेटर इक्वल होता है। और यहाँ ग्रेटर इक्वल दिया तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। मतलब r स्टार w क्या होगा, हमारा सही होगा। फिर w%f का मतलब होता है कि w f से क्या है, छोटा है। अब हमें w से कहाँ जाना है, f पे जाना है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं w और f के बीच में यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ गया। तो विपरीत चिन्ह आने पे निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं केवल दूसरा ही निष्कर्ष क्या है, सही है। अब हमें देखना है किस विकल्प में दिया गया। हम देख पा रहे हैं तीसरे विकल्प में दिया गया है, केवल दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है। परिभाषा, असमानता दो अभिव्यक्तियों के बीच संबंध को संदर्भित करती है जो समान नहीं है। अक्सर बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर, या छोटा या बराबर जैसे प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाई जाती है। धन्यवाद।